Welcome all of you for today's session. Dr. Udesha and entire Psychorna mission team wishes you good evening. आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आगे बढ़ने से पहले हम अपने आप को सेटल करेंगे एक छोटे मेडिटेशन के साथ। जिनके पास क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स ले लें अपने साथ। Relax yourself. Close your eyes. आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें। अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। Again, take a deep, long breath. And now slowly breathe out. Again, take a deep, long breath. And now slowly breathe out. Again, take a deep, long breath. And now slowly breathe out. सांसों की ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रखें। हम हीलिंग के लिए आवाहन करेंगे सभी देवी देवताओं का। All the god goddesses, masters, guru, guide, angels and archangels, सभी का आह्वान करें। इमेजिन करें कि सभी अपनी ऊर्जा के साथ हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और ये सारी ऊर्जा एक वाइट लाइट के फॉर्म में हमारे तरफ आते हुए हमारे स्कल में जा रही है। ये हीलिंग ऊर्जा है और ये ऊर्जा धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी में जा रही है। शरीर के हर एक अंग में, हर एक अवयव में ये सारी हीलिंग ऊर्जा जा रही है। इमेजिन करें जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है, ये साथ ही साथ आपके अंदर की ऊर्जा को क्लेंज कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है। आपके अंदर की ऑरिक फील्ड को पूरी तरह से साफ कर रही है। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने अपनी हेल्थ के लिए ली हैं, अपने इस शरीर को फिजिकली फिट रखने के लिए ली हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज
इंटेंशनली इस हीलिंग ऊर्जा के साथ मर्ज हो रही है और धीरे धीरे आपके माइंड, बॉडी, सोल एंड हार्ट को वन इंटेंशन में अलाइन करते हुए पूरी फिजिकल बॉडी को ट्रीट कर रही है। जहां भी ज्यादा हीलिंग रिक्वायर्ड है, ये सेल्फ गाइडेड हीलिंग एनर्जीज हैं। ये अपने आप शरीर के उन हिस्सों में जा रही है जो भी अकड़न है या दर्द है या और कोई एलिमेंट जो नीड है, वो पूरी तरह से एड्रेस हो रहा है और आपकी कंप्लीट उस एरिया को हीलिंग जा रही है। इमेजिन कीजिए जैसे जैसे आप हील होते जा रहे हो, आपकी पूरी फिजिकल बॉडी रिलैक्स होते जा रही है और रिलैक्सेशन के साथ जैसे आप पूरी तरह से सुकून अनुभव कर रहे हो, शांति अनुभव कर रहे हो, आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल शांत। फिर इमेजिन करें जैसे ये सारी हीलिंग ऊर्जा अब आपके आउटर बॉडी ऑरा को क्लेंस कर रही है, आपके शरीर के बाहर की तरफ की एरिया को क्लेंस कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है। जितनी भी अतिरिक्त मेमोरीज में जो भी डिस्टरबेंस है या बाहर के ऑरिक फील्ड में जहाँ कहीं पर भी बंदीज है या डिस्टॉर्शन है, उन सभी को ये क्लेंस कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है। और जैसे एक ब्यूटीफुल से रिंग फॉर्म होते जा रही है आउटर बॉडी के चारों तरफ, एक ब्यूटीफुल रिंग वाइट लाइट की, और ये आपके शरीर के चारों तरफ जैसे घेरे हुए आपको इसके अंदर। और ये रिंग अपनी ऊर्जा को एक्सपांड कर रही है। ये वाइट लाइट रिंग है और ये रिंग अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, ये 7 रंगों में डिवाइड हो जा रही है, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में, बैलेंस्ड कलर के साथ, पूरी 7 लेयर्स ऑफ सर्कुलर रिंग हमारे शरीर के पूरी चारों तरफ से हमें कवर करते हुए। और ये सर्कुलर रिंग्स हमारी कंसंट्रिक लेयर ऑफ ऑरा है, बैलेंस्ड ऑरा है। जैसे जैसे बाहर की ऑरा बैलेंस्ड हो रही है, उसी के साथ अंदर की ऑरा भी बैलेंस्ड हो रही है। साथ ही हमारे 7 चक्रास पूरी तरह से हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए पूरी तरह से इसे अपनी चेतना में मर्ज होने दीजिए और कुछ पल के लिए इस ऊर्जा को फील कीजिए।
और इस पूरे आभा मंडल को, इस पूरे ऑरा को एक्सपांड होते हुए जैसे हम फील कर रहे हैं, इसकी पूरी ऊर्जा हमें हमेशा सुरक्षित रखेगी और हमेशा हमें हील करेगी। Our mind energy will be balanced with balanced colors around us। और इसी के साथ हम अपनी सारी चेतना को प्रेजेंट में ले आएंगे। धीरे धीरे हम अपनी सारी चेतना को प्रेजेंट में ले आएंगे, फिर अपने सांसों से जुड़ जाएं। लंबी गहरी सांसें लें और धीरे से सांसों को रिलीज करें। और अब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हो, आप इस पल में आ चुके हो। अब अपने हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाएं और दोनों हथेलियों को रब करें। रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर। अब इन हथेलियों का स्पर्श अपने आंखों पर करें एंड से थैंक्स टू ऑल द गॉड गॉडेसेस, टू ऑल। थैंक यू। और धीरे से आपकी आंखें खोलो। स्लोली ओपन योर आईज। All of you, on behalf of Dr. Uday Shah and entire Sai Purna Mission team। और आज का जो हमारा सेशन है, जैसे गेम ऑफ लाइफ, तो हम सब ये जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी के कई सारे पल हमारे इन आंखों के अंदर है, हमारे मेमोरीज में है। जितनी हमारी उम्र है, हर किसी के लिए अलग एक पड़ाव है अपनी उम्र को लेकर। और उस पड़ाव में बहुत सारे पल हमने जिए हैं, परिवार के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, आपके ऑफिस कलीग्स के साथ, और न जाने ऐसे कितने नोन अननोन पर्सन्स के साथ हमने कुछ पल बिताए हैं। कभी ट्रेवलिंग करते वक्त, कभी कई अनजानी मुलाकातों में कुछ पल की हमारी पहचान। और न जाने वो कभी लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाती है, तो कभी एक शॉर्ट टर्म रिलेशन के साथ उन पलों को हम बस संजोए रखते हैं। तो ऐसे जो ये जिंदगी है, इस जिंदगी में कितने सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। कभी सब कुछ बहुत अच्छा होता है और कभी अचानक से चीजें हमें हर्ट करती हैं, या फिर हम डाउनफॉल हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ लाइफ जी रहा है और अचानक से एक डाउनफॉल आता है, जैसे हमने लॉकडाउन की स्थिति में देखा था। लोगों की जिंदगियां बदल गई उस दौरान, और अब भी लोग उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय को अभी भी याद करके हम अभी भी जैसे एक पल के लिए गुम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में आए होंगे, बट उसको हमने डील कैसे किया वो निर्भर करता है। जैसे गेम ऑफ लाइफ तो प्ले हो रही है, एवरी मोमेंट वी आर प्लेइंग समथिंग, दैट इज जस्ट अ लाइफ। हम सब प्लेयर्स हैं। ये एक अर्थ है, इट इज अ स्कूल, एंड ऑन द स्कूल वी आर लर्निंग। हम सीख भी रहे हैं नई चीजें, नए रिश्तों को निभाना, नए तरह के लोगों से मिलना। हम साथ ही अपने जो पुराने रिलेशंस हैं उनको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो वहीं पे गेम ऑफ लाइफ स्टार्ट हो जाती है। सो इट इज द आउटर इम्बैलेंस ऑफ रिलेशंस। फिर होता है जैसे अपना इनर इम्बैलेंस, अपने ओन रिलेशंस। हम अपने साथ रिलेशन कैसे रख रहे हैं? आर यू लविंग योर सेल्फ? आर यू लविंग योर क्रिएटिविटी? आर यू लविंग योर ओन वर्क? जो आप कर रहे हो, क्या उसमें आपको खुशी मिल रही है? आपने आज खाना बनाया, क्या उसमें आज आपको खुशी मिली? आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी आपके ऑफिस में, क्या उसमें आपको खुशी मिली? तो इन सारी चीजों में जहाँ कहीं पर भी खुशी है, तो हम अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें कहीं गलतियां हुई
तो चलो उन गलतियों को भी हम सुधारेंगे, उनके लिए भी हम एक्सेप्टेंस में आएंगे। तो वी आर बैलेंसिंग अ इनर सेल्फ, हम अपने सेल्फ रिलेशन को बैलेंस कर रहे हैं। पर अगर ये कहीं पर छूट गया, लव इज नॉट ओनली लाइक लविंग योर बॉडी, लव इज लविंग योर एवरीथिंग। आप जो भी कर रहे हो कार्य, उस हर एक कार्य को प्रयास करना। अगर वो नहीं हो रहा है तो इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है, वो इनर इम्बैलेंस एक ज्वाला की तरह होता है। आपके अंदर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस बढ़ते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें समझने की बहुत जरूरत है। जो लेसन हम लर्न कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी हमेशा लेसन सिखा जाता है। अगर जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं तो वो कभी ऑब्जर्व करते होंगे कि कैसे बातों बातों में वो भी हमें कुछ सिखा जाते हैं। तो लर्निंग इज एट एवरी स्टेज। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया है। जितनी भी हम कोशिश करेंगे ना, शायद ये यूनिवर्सल नॉलेज को सीखने के लिए हम और हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। तो लर्निंग इज एट एवरी स्टेज और यही चलते रहेगा। तो आज जैसे हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारी जो सोल फैमिली है, आप कई समय से हमारे साथ हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। और अपने जीवन के पलों को हमने भी साथ में बिताया है। जैसे रिट्रीट्स होती है हमारी, रेसिडेंशियल रिट्रीट्स, तो वहां पे हम कुछ पल बिताते हैं, हंसी मजाक चुटकुले और ना जाने और कितने कुछ चीजें। हम क्लेंजिंग करते हैं, ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा बैलेंसिंग, माइंड एनर्जी बैलेंसिंग। हम प्यूरिफिकेशंस करते हैं अपने इनर ऑरा को। रिग्रेशंस होते हैं, रिग्रेशन से सोल लेवल की क्लेंजिंग होती है, आपके डीएनए की हीलिंग होती है, साइकिक सर्जरी की जाती है। तो ये सारी जो एक मॉडलिटी है कहे या हीलिंग कहे, ये हमें मदद करती है अपने इस लाइफ में अपने आप को बैलेंस करने में। जैसे कहते हैं ना, कोई सपोर्ट चाहिए। जब तक पेरेंट्स हैं तो हम कितने रिलैक्स रहते हैं कि कितनी भी उम्र हो जाए पर वो है हमारे साथ, हमें वो गाइड कर देंगे, कुछ भी हो हम उन्हें पूछ लेंगे। तो वैसे कुछ चीजें हमें सपोर्ट के लिए चाहिए, तो हीलिंग वैसा एक माध्यम है जो हमें सपोर्ट देती है। जब कहीं निराशा है तो हंस लो, बोल लो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, शेयर करो, हील करो। नहीं समझ में आ रहा है कि किसे क्या कहे, कोई गलत समझ लेगा, तो जस्ट रिलैक्स करेंगे अपने आप को, मेडिटेशन करेंगे या अपनी ही पैटर्न को ब्रेक करेंगे। समझ में आ रहा है कि मेरी ये पैटर्न हार्म कर रही है, खुद को भी हार्म कर रही है और किसी और को भी हार्म कर रही है। तो हम अपनी पैटर्न को साइकिक सर्जरी से ब्रेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो आज जैसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शुरू करूंगी। इतने समय से जैसे यहाँ पर हम जुड़े हैं, तो हीलिंग के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ये जर्नी जब से चालू की थी, तो पहले हमने फैमिली मेंबर्स को ही कनेक्ट किया था, फैमिली के लिए ही हीलिंग की थी। और जब किसी को बहुत अच्छा लगता था और वो आकर दोबारा आपसे कहे कि आज भी हमें हील कर दो, तो जब ये दोबारा कोई आकर कहता है कि आज भी हील कर दो, तो ये आपके लिए रिजल्ट है कि आपकी हीलिंग वर्क कर रही है। तो हमारे लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा डेटा प्रूफ नहीं है कि पेपर्स पर डाल दिया और हम प्रूफ दे, पर लाइफ के ये एक्सपीरियंस है। किसी के फ्रेंड, जैसे फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड के फ्रेंड को कहा गया कि आप इनसे हीलिंग करवा लो, फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ ये अच्छा हुआ, अब दोबारा से आप हमारे लिए हीलिंग कर दो। तो ऐसे ना बहुत सारी हीलिंग रिक्वेस्ट हमने देखी हैं, हमने उनको हीलिंग दी है और रिजल्ट भी मिले हैं। इवन जब भी कोई छोटी बड़ी चीज होती है तो फैमिलीज में भी हम अपने घरों में भी हीलिंग देते हैं। इवन खुद के लिए भी, जैसे 1 महीने से बहुत सारा कफिंग मैं खुद फेस कर रही थी। और ऐसे नहीं कहूंगी कि मैंने डॉक्टर को नहीं अप्रोच किया, यस ऑफ कोर्स मैंने मेडिकली भी थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट लिया, बिकॉज इट वाज कि मुझे कम्युनिकेट करना है और कम्युनिकेट करने के लिए मैं मौन में या साइलेंस में नहीं रह सकती हूँ कि मैं अपने आप को वो स्पेस दूं। तो मुझे एक सपोर्टिव वहां पर हीलिंग के साथ में मेडिकेशंस भी लिया, बट फिर भी उसका कोई असर नहीं आया। तो आई न्यू कि वो हीलिंग से ही जाएगा। तो मुझे सर ने कहा कि शायद रिट्रीट के बाद आपकी ये कफिंग पूरी क्योर हो जाए। और देखिए सच में रिट्रीट होकर आ चुके हैं हम, और मेरी पूरी कफिंग जो थी
I could feel in my lungs also the hardness, everything is like cleared. और हम जितने दिन ऋषिकेश में थे, मैंने हर एक दिन गंगा नदी में जाकर वहां पर नदी के अंदर पानी में हीलिंग की है। हमारे सारे टीम मेंबर्स भी बहुत सारे, हम सब मिलकर हीलिंग कर रहे थे। तो इस तरह से ये कलेक्टिव एनर्जी हैज हेल्प्ड टू हील। तो ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस, और जो हमारे साथ मेंबर जुड़े हैं तो उनमें से मैं इनवाइट करूंगी कि आप भी आए और एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जैसे आई थिंक दिवाकर जी इज रेडी, तो विल स्टार्ट। और बाकी जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो हैंड रेस कीजिएगा। सो आई वेलकम दिवाकर जी। सबको मेरा नमस्कार। और रिट्रीट तो हर बार ही ज़बरदस्त होती है, और ये आई थिंक ये मेरी ऋषिकेश में 4th या 5th रिट्रीट थी। गरिमा जी भी मेरे साथ गए थे इस रिट्रीट में, और हमारे फादर भी गए थे। तो हर बार ही हम लोग कोशिश करते हैं जितने भी फैमिली मेम्बर्स जा सकें, रिट्रीट में पार्टिसिपेट कर सकें, उतना हम लोग ट्राई करते हैं। ऋषिकेश रिट्रीट तो एज सब लोग जिन लोगों ने अटेंड किया जानते ही हैं कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि गंगा माँ है वहाँ पे। हम लोगों को डेली वहाँ पे गंगा स्नान का मौका मिलता है सबके साथ। सर भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, और वहाँ पे हम लोग इस बारी तो हमने गंगा माँ के अंदर जा करके स्नान करने के बाद हमने साइकिक सर्जरी किया वहाँ पे ग्रुप में। निशा जी ने गाइड किया, और योगा किया हमने वहाँ पे, प्राणायाम किया, क्रिस्टल्स को अपने चार्ज किया। जितनी बार मौका मिला हम लोग क्रिस्टल्स ले गए वहाँ पे, हमने क्रिस्टल्स को चार्ज किया। और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑलरेडी जानते हैं कि क्या क्या हमारे टॉपिक्स होते हैं बेसिक में, एडवांस में, पीएलआर में। मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। निशा जी ने बोला, अभी शेयर किया अपने एक्सपीरियंस। अभी कुछ दिन पहले मेरे को मेडिकली इशू हो गया था, क्योंकि मेरा वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से मेरे को हेमोरॉइड्स हो गए थे। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कि आप 1 वीक का मेडिसिन लो, और अगर ठीक नहीं होता है तो सर्जरी करेंगे 1 वीक के बाद। फिर हमने ऑरा किया। फिर एसकेएम टीम के गाइडेंस से मैंने साइकिक सर्जरी किया, चक्रास को हील किया। तो जहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी करना पड़ेगा, वहाँ पे विद इन फ्यू डेज, मतलब कि मैं वीक्स भी नहीं बोलूँगा, मंथ्स भी नहीं बोलूँगा, जस्ट विद इन फ्यू डेज वो बड़ा सा हेमोरॉइड गायब हो गया। इतनी पावर है हीलिंग में और साइकिक सर्जरी में। और मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, और इसको साइकिक सर्जरी से और हीलिंग से, एसकेएम टीम की हेल्प से और सर की ब्लेसिंग से ठीक कर लिया। और गरिमा जी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी। हाँ, मेरे को बस ऐड ये करना है कि इस बार जो हमारे रिग्रेशंस हुए एडवांस ग्रुप के, वूम रिग्रेशन, मनी रिग्रेशन, तो ये प्रोसेसेस जो हैं वो घर पे मास में नहीं हो सकते। घर पे अगर हम कराते भी हैं तो फिर 1-to-1 होता है। अभी वहाँ मास में क्या कि मास एनर्जी हुई, फिर टीम के जितने भी मेंबर्स जो भी उसमें इनपुट करते हैं ना, वो सारा कलेक्टिवली बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे अभी दीपक सर ने जब हमारे रिग्रेशन चल रहे थे तो साथ में ही साउंड हीलिंग दी सबको, उस पूरे मास रिग्रेशन में, मनी में भी और वूम रिग्रेशन में भी। और सरिता जी और सर वगैरह भी हीलिंग देते हैं हमको उस टाइम पे। तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो मैनीफोल्ड हो जाता है रिट्रीट में। एक तो रिट्रीट की एनर्जी, वहाँ 5 एलिमेंट्स, गंगा माँ और पूरा नेचर का एनर्जी, सर की हीलिंग, टीम मेंबर्स की हीलिंग, फिर साउंड थेरेपी, जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं वो सब वहाँ पॉसिबल हो पाते हैं, जो हम घर में 1-to-1 नहीं कर सकते। यूट्यूब देख के हमें नॉलेज तो मिल जाती है, पर उसका जो हाईएस्ट रिजल्ट और इफेक्ट जो होता है ना, वो रिट्रीट में इम्प्लीमेंटेशन, जो हैवी प्रोसेसेस होते हैं जो हम घर में कर ही नहीं सकते, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और एक नई चीज हमने इस बार सीखी, ऑर्गन साइकिक सर्जरी। तो वो तो एक सर ने हमको टूल दे दिया
कि हम अब हमें मतलब किसी भी चीज का अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, वहां पे हमें सरिता जी ने लिवर का और लंग्स का कराया, फिर कुछ सर्जरीज हमने खुद भी करी जो उन्होंने प्रैक्टिस करने को बोला। तो वहां पे उस हाई एनर्जी में मास में ये जो साइकिक्स हुई हैं, इनका वंडरफुल रिजल्ट तो खुद तो फील हो ही रहा है, जैसे लंग्स में और उसमें, और बाकी हमारे ऑरा में भी आएगा, तो वो उसको साइंटिफिकली भी हम देख सकते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट आया है। तो इस तरह के प्रोसेसेस जो होते हैं वो मास में रिट्रीट्स में ही हो सकते हैं, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमको ये सब करने के लिए एसकेएम का प्लेटफॉर्म और सर की ब्लेसिंग और टीम की गाइडेंस मिलती है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गरिमा दी, थैंक यू दिवाकर जी। आपके ये एक्सपीरियंस हमें भी और मोटिवेट कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें याद आ जाती है, रिट्रीट में इतना कुछ हुआ था, ऐसा लगता है कि ये बताए या वो बताए। तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ अब आशीष जी हैं। आशीष जी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ मैम, 1 मिनट होल्ड करिएगा। मैं स्पेशली गाड़ी में बैठा हूँ अभी, और मुझे मौका मिला यहाँ पे आके ना ये सब चीजें शेयर करने का, तो मैं फटाफट गाड़ी में आया। मैंने कहा ठीक है चलो यार बात करते हैं। ओके, फर्स्ट थैंक ऑफ यू। ऑल हाउ आर यू, सब कैसे हैं? और मेरा एक्सपीरियंस तो मैम मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आपको तो पता ही है, आपके पास तो मेरा वीडियो भी है। और एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मैंने ग्रुप में भी स्पेशली शेयर किया कि कुछ ऐसा मिल गया जो मतलब जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, सही बता रहा हूँ। मतलब इट वाज लाइक, मैंने बोला ना इतना सारा पैसे खर्च किए मैंने हमेशा, और इतना खर्च करने के बाद ना कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। 2 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, 10 महीना, इतनी खुशी रही। तो ठीक है यार, अब कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। बट ये वाला एक्सपीरियंस जब मैंने लिया ना, तो मैं मतलब आई वाज शॉक्ड, कह सकती हूँ कि मैंने ये क्या पा लिया, कि मतलब मुझे ऐसा कुछ मिल गया जिसे संजीवनी बूटी बोलते हैं ना, वो वाली चीज़, कि इट्स अमेजिंग यार, कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि आप मतलब मैंने ना अभी रिसेंटली 1 महीना पहले एक कोर्स किया था। मतलब वो कोर्स तो मैंने 1 साल पहले भी किया था, उसका रिपीटिशन वापस हुआ 1 महीना पहले। इट वाज़ लेट्स डिज़ाइन लाइफ। तो वो मैंने किया, उसकी कॉस्टिंग थी अराउंड 1 लाख रुपीज़। तो लास्ट ईयर किया था, बट कुछ डिफरेंस नहीं आया। मेरे को लगा इस बार कुछ नया होगा, बट वापस से वही सब चीज़ें थी। तो लेकिन उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन मैं ना कल बहुत नेगेटिव था, मैंने आपसे बात की थी, और आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। तो मतलब वो साइकिल चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का, बट अंदर से जो सैटिस्फैक्शन मिल रहा है ना मुझे, मतलब अमेजिंग। मुझे लग रहा है अब मैं सब कुछ कर लूँगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर से कि मैंने ऐसा कुछ मिल गया मुझे, कि जो मतलब नसीब वालों को मिलता है, ऐसा कह सकते हो आप। बहुत मज़ा आया, और जब हम गंगा में नहाने गए तो जो सर के साथ हाथ पकड़ के मैंने जो मस्त डुबकियाँ लगाई है ना अंदर, वो तो मतलब अमेजिंग था, कि मतलब उनकी हीलिंग, उनकी पावर्स मुझे लग रहा है मेरे अंदर भी आ गई हैं। बट इतना कह रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं मेरे फ़ोन के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं मेरी, मैं एज़ अ बीएनआई मेंबर भी हूँ, तो मैंने आज तक कभी सीरियसली लिया नहीं इन मीटिंग्स को और इन ग्रुप्स को। ये पहली बार है कि मतलब मैं इस ग्रुप में एक्टिव हूँ, और मैं आपकी चीज़ें सुन रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ, और इन मीटिंग्स को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। तो मुझे जब भी मौका मिलेगा ना, पक्का मैं इस मीटिंग में आऊँगा, और जो भी मीटिंग आपकी होती है, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट जो आपने दिया ना, अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू। और आप लोगों को ना ज़िंदगी में जो चाहिए वो मिले, जो आपने हम लोग को दिया है ना, मतलब मुझे स्पेशली बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष जी। ये एक्सपीरियंस शायद हम सबका रहता है, और आपने इतनी अच्छे से शब्दों में इन एक्सपीरियंस को डाला है। तो ग्रेटिट्यूड आपको भी सर और हम सबकी तरफ से। और जैसे फिर कुछ याद आ गया मुझे भी, और जैसे हमने कहा कि मेरी हेल्थ में कपिंग में मुझे इम्प्रूवमेंट मिला, तो यस रिग्रेशन, जैसे गरिमा दी ने भी कहा कि रिग्रेशन वाकई में हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम सबका इस बार कम्युनिकेशन रिग्रेशन हुआ था, एवरी टीम मेंबर, हम सबका मोस्ट प्रोबेबली हमने हमारा कम्युनिकेशन रिग्रेशन हुए। और इस रिग्रेशन में भले हम इसको कम्युनिकेशन रिग्रेशन कहते हैं, बट शायद ये बहुत सारी चीजों को इंटरनली हील करता है। तो जैसे मेरे लिए मेरे कपिंग से रिलेटेड ये एक्सपीरियंस, शायद इसी की वजह से मेरी कपिंग कंप्लीटली क्योर हो गई, बिकॉज थ्रोट चक्र इज कनेक्टेड एंड योर रेस्पिरेटरी ट्रैक।
तो सच में ये एक अलग ही इसका एक्सपीरियंस होता है। शब्दों में हम कितना भी बोले, पर जब तक आप इसको खुद अनुभव ना करो, तब तक उसका रिजल्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये ज़रूर एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है जो रिग्रेशंस रिट्रीट में होते हैं। या वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बस ऑल्सो मैम एक चीज है कि यस जी, हाँ बोलिए। जैसे समटाइम्स ना कभी कभी नेगेटिविटी वापस आ जाती है, तो लगता है यार ये क्या हो रहा है वापस से, तो है ना वो एक ज़ील होती है वो उसको डाउन कर देती है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बूस्ट अप करते रहना, क्योंकि हम लोग तो नए हैं। हालाँकि हम लोग का कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे दिवाकर जी ने भी बोला कि मेरे साथ ये इश्यू था, रिज़ॉल्व हो गया। मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं शेयर कर पाऊँ। बट वहाँ जो मैंने जॉइन किया और जो मुझे इंटरनली फ़ील हो रहा है ना, वो मेरे को लाइफ में आज तक फ़ील नहीं हुआ। मैं हमेशा सर्च में था कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं अपने आप को बदल सकूँ, बट मिला ही नहीं। बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा कुछ मिला है और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बदल लूँगा। बट ये समटाइम्स जो नेगेटिविटी आती है ना, कभी-कभी लगता है कि यार आज तो बिल्कुल ही दिन बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा। तो वो सब चीज़ें एक बार आप देख लेना, उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। और और आपकी जो ये हीलिंग जो है हमने वहाँ करी है, ये कहते हैं कि 3 महीने तक इफ़ेक्टिव होती है। वो पता नहीं कब जी। तक होती है, मेरे को नहीं पता। तो आप है ना, अगर वो इफ़ेक्टिवनेस खत्म भी हो जाए तो वापस से कर देना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? जी, आशीष जी, ज़रूर हम सब चलो, कनेक्टेड रहेंगे, आपको बूस्ट करते रहेंगे, हम एक-दूसरे को बूस्ट करते रहेंगे और इस एनर्जी को ऐसे ही हम बैलेंस्ड रखेंगे। बस डन, कनेक्टिविटी डन। को यस। तो थैंक यू और सो मच। कौन हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? प्लीज़ आप हैंड रेज़ कीजिए क्योंकि सब यहाँ पर हैं, पर शायद मुझे सर्च करना पड़े। तो अगर आप हैंड रेज़ कर दो, तो ईज़ी हो जाएगा। हमारे सारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं और जैसे हम सुन रहे हैं अबाउट रिग्रेशंस, तो जैसे हम सोल रिग्रेशन के लिए भी कहेंगे कि सोल रिग्रेशन जो हमारी होती है, ये सोल रिग्रेशन में बहुत सारा जैसे एनर्जी हमें मिलता है, बहुत सारी हीलिंग मिलती है। जितना हम ग्रुप में इकट्ठा होकर ऐसे रिग्रेशंस करते हैं, तो इजी इजी मीन्स जितनी कॉर्ड्स हार्ड होते हैं, वो सारे कॉर्ड्स बहुत जल्दी रिजॉल्व होते हैं। मीन्स वो सारे कॉर्ड्स जो हम घर बैठकर हम ऐसे ऑनलाइन जुड़कर एक दूसरे को बूस्ट जरूर करते हैं, पर एक होता है ना कि कुछ चीजें जहां पर आपको एडमिट होना पड़ता है, इट इज लाइक दैट कि एडमिट होना मीन्स रिट्रीट में आना, तो ही हमारी वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी। तो ऐसे समझ लीजिए कि हायर लेवल की जितनी हीलिंग्स और जितनी एनर्जी को फ़ील करना है, वो आप वहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। यस प्रेमलता आंटी, हाँ, आपका वीडियो ऑन हो पाए अगर? प्रणाम निशा जी। जी, प्रणाम। बहुत बहुत थैंक्स टू आवर सर एंड टू यू। मैं आज ही का छोटा सा एक एक्सपीरियंस आज का ही दोपहर का मैं शेयर करना चाहूंगी। अभी 1 वीक के लिए मैं बाहर गई थी गुजरात में ओशो मेडिटेशन के लिए। वहां से मैं कल ही लौटी और इतना ज्यादा बॉडी पेन मुझे हो रहा था, पैरों में बहुत स्वेलिंग आ गई थी, सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया था। इट वॉज अनटॉलरेबल फॉर मी। सब पूरी एक एक बोन्स वगैरह सब इतनी दुख रही थी और मैं दिल से चाह रही थी कि काश मुझे इसके से मास हीलिंग मिल जाती। और आज ही इतने में मुझे मैसेज मिला आज मास हीलिंग है। तो और मैं क्या बताऊं उसकी इतनी, हालांकि आधे में ही मुझे तो वॉइस कट हो गई थी, आपको पता है। मगर फिर भी जब आपने ऐसा कहा कि नहीं, हम आपको वीडियो के माध्यम से भी हम आपको हील कर रहे थे, एंड आफ्टर द सेशन मैं क्या बताऊं माँ, मोर देन 60% मेरी स्वेलिंग गायब हो गई। पेन मेरा 60% से ऊपर ठीक हो गया। आई वॉज सो सरप्राइज। कल से मैं आई हूँ तो मैं जब भी मतलब बैठना उठना सब कुछ बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा था। आई वॉज सो सरप्राइज। दोपहर में मेरी डॉटर आती है, बोलती मम्मी आपके पैर के स्वेलिंग को क्या हो गया, क्या ये यही पैर है जो आपने सुबह बताया था? आई मीन एक बार की मास हीलिंग में इतना ज्यादा इफेक्टिव है दिस थिंग। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, रियली। आई गॉट
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ फ्रॉम माई पेन। मतलब 8 दिन से मैं बहुत ज्यादा तड़प रही थी इस पेन से। वहां पर मेडिटेशन, वहां सब कुछ बहुत अच्छा था, बट आई डोंट नो व्हाई आई गॉट full body pain or every bone was paining. But this is a miraculous effect of the mass healing which I received, and I'm thankful to existence also, जो आज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, I was in deadly need of the mass healing, and I got it. So thankful to the Thank- sir. और पास्ट में तो आपको पता ही है मेरे साथ क्या हुआ, सो बस उसके बाद तो फिर मुझे तो I mean, no words to express my gratitude to SKM team and all. जब भी कुछ तकलीफ आती है हम आपको बोल देते हैं प्लीज सेंड द हीलिंग। इसका नाम जो करुणा मिशन रखा है ना माँ, ये रियली आप लोग उसको रियली चरितार्थ कर रहे हो। इतनी करुणा दिखाते हो कि बस एक खाली मैसेज जाने की देर है और तुरंत हीलिंग हमारे पास आ जाती है आप लोगों की। That is a beautiful part of this team. Really, I am very much grateful for this. Yeah, whenever we are in need, we always receive the healing or any type of help from the team. So जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू। हम ये सारा थैंक्स सर को देंगे, उनकी ब्लेसिंग्स के वजह से हम ये सब कर पाते हैं। तो वी गिव ग्रेटिट्यूड टू सर। नहीं, तुरंत ही उनके पास मैसेज पहुंच जाता है, एंड कई बार मैंने देखा है कि वी रिसीव द ब्लेसिंग फ्रॉम दैट। एक बार मेरी ग्रैंड डॉटर को भी हुआ था फुट एंड माउथ डिसीज, 4 साल की बच्ची को भी सर ने तुरंत ही मास हीलिंग करवा दी। एंड बहुत टाइम से मेरी बेटी परेशान थी, और वेरी नेक्स्ट डे शी स्टार्टेड ईटिंग, बड़े बड़े छाले हो गए थे उसके मुंह में, माउथ में। और एक ही बार के मास हीलिंग से सर को रिक्वेस्ट किया, मास हीलिंग हुई और सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि And when she started eating, my daughter was so surprised, मम्मी आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये SKM टीम और सर ने किया। So beautiful experience I am getting from time to time. थैंक यू आंटी। तो ये है हमारे जैसे मास हीलिंग्स होते हैं, तो मास हीलिंग्स आर रियली इफेक्टिव और हमें उसे बहुत सारा रिजल्ट भी मिलता है। तो नेक्स्ट इज लाइक संगीता जी, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करें। Just a second, ma'am. यस हेलो। जी, नमस्ते संगीता जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? जी, हम सब बढ़िया हैं, आप कहें। ठीक हूँ मैम। एक्चुअली जब मैं एक एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहती हूँ थे, तो मुझे काफी कोल्ड, कफ एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब एक्चुअली 1-2 दिन से मेडिसिन ले रही थी, तो मुझे कुछ मतलब लग रहा है कि कुछ नया अब मेरे साथ हुआ है। जब स्टार्टिंग में वहां मैंने गई, तो वहां से लास्ट वाले दिन जब मैं निकलने वाली थी मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस थे तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। लेकिन जब सर का लास्ट टॉक हुआ ना मैम, सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। तब तक भी मैं वहां पे जब बैठी थी ना, तब भी लग रहा था अभी भी कुछ नहीं हुआ। मुझे पता नहीं इन 5 दिनों में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब क्या चल रहा है मैम, एकदम से ब्लैंक। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी आपको देख रही थी कि आपसे बात करूं, सर को भी बोला 1-2 बार उनसे बात करूं, सब लोगों को बोल रही जैसे सबको सब पता और मुझे कुछ पता नहीं है। तो जब सर का लास्ट टॉक हुआ ना मैम, बहुत सारी चीजें निकल गई दिमाग से। ऐसे लगा कि बस सब कुछ फ्रेश है, और तब से लेके आज तक पॉजिटिविटी बहुत है। मुझे प्रॉब्लम बहुत हो रहा था, तो आई हैव जस्ट ज्वाइन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया मैम। एक्चुअली हाँ, मैं अपने ऑफिस से आके तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, तो मैं लेट गई। और मैम वो जो मैंने थोड़ा टाइमिंग में शायद आई वाज स्लीपिंग दैट टाइम जब हीलिंग हो रहा था, और मैम मैं अभी उठी हूँ ना, मुझे लग रहा है कि सब गायब हो गया है। इट्स मतलब समझ नहीं में, आई हैव नो वर्ड्स टू से, मुझे शायद समझाना नहीं है, बताना नहीं आ रहा है। तो आई एम रियली ग्रेट मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब चेंज हो गया है, घर पहुंच के घर वैसा नहीं लग रहा है, सब लोग वैसे नहीं लग रहे हैं जैसे पहले थे। मुझे नहीं पता मेरे में चेंजिंग आई है या उनमें, बट एवरीथिंग गॉट चेंज्ड।
I'm very thankful to you and all the team. Thank you very much. और मैं हमेशा के लिए जुड़ना ही चाहूंगी. ऐसे लगता है सब एक परिवार बन गए और ये कभी छूटे ना. Thank you. यस, हम सब सोल फैमिली हैं और ऑलवेज ये फैमिली कनेक्टेड है. थैंक्स फॉर योर एक्सपीरियंस संगीता जी. बस ये नयापन आपके अंदर जो है इसको इसी तरह से एक्टिव रखिए एंड लव योरसेल्फ. अच्छा लग रहा है उन सबको देख के. Thank you. थैंक यू. जी पंकज जी, अपने आप को म्यूट करें. हेलो. जी नमस्ते पंकज जी, आपका वीडियो ओके. जी बोलिए. आ गया. नमस्ते मैम. नमस्ते जी. मैम आशीष जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था तो आशीष जी कुछ बोल रहे थे. आशीष जी जी. हैं? हाँ जी, वो अभी भी आपको सुन रहे हैं. अच्छा. बट मैम एक पॉइंट था, मैं तो सोच रहा था ये बेसिक जो अपना बेसिक एक ग्रुप बना हुआ था उसका मतलब शेयरिंग है कि क्या एक्सपीरियंस आपने किया है वो शेयर करना. जी हाँ, आपने जो ये 5 दिनों में जो रिट्रीट अटेंड की ना, तो उसमें जो भी आपने हीलिंग रिसीव की, जो भी आपके रिग्रेशन हुए, तो सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. नहीं बट मैं यहाँ पार्टिसिपेंट देखा तो 45 है. जी, हमारी सोल कनेक्टेड फैमिली है ये, आपकी सोल कनेक्टेड फैमिली है. ओके ओके. मैं सोचा एक्चुअली क्या था वो बेसिक रिट्रीट में जो हम लोगों के साथ थे तो सब में आई वाज मिसिंग सो मच. इवन एवरीवन लाइक आशीष जी, अनिल नहीं है इसमें. जी अनिल. जी. हाँ अनिल को बड़ा मिस किया मैंने. और रस्तोगी जी. हाँ सब वो सब. भी. हम्म. सबको बड़ा मिस कर रहा था तो मेरे को लगा आज कम से कम देखने का मौका तो मिलेगा. आशीष को तो देख लिया, अनिल जी दिखे नहीं और बाकी रस्तोगी जी भी नहीं दिख रहे हैं. तो बट काफी मजा आया मैम. इट वाज वेरी गुड. और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैडम मेरा एक्सपीरियंस तो जब मैं रिट्रीट में आया था देन आई वाज वेरी हैप्पी. और अब आई एम नाउ वेरी हैप्पी. वाह. बस ये जो आप हमें मिस कर रहे हो, सब शायद इसी तरह से एक दूसरे को मिस कर रहे हैं. ये आफ्टर रिट्रीट इफेक्ट्स हैं एंड दिस इज सोल कनेक्टेड फैमिली. जी, हम सब ने आपके साथ एंजॉय किया. हम सब ने आपके साथ बहुत एंजॉय किया और थैंक यू आपको भी. जी बोलिए. मैम जब से आया हूँ रिट्रीट से तब से एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि पार्टी नहीं हो रही हो. अच्छा. हाँ तब से आज से पार्टी ही चल रही है रिट्रीट के आने से. अभी भी इंडिया गेट पे बैठा हूँ इस वक्त. मैं गाड़ी जो है ये इंडिया गेट पे खड़ी है. इंडिया गेट पे पार्टी चल रही है. और अभी आप सुबह सिंबल्स डाल कर आप कुछ साइकिक सर्जरी कीजिए इन सारी चीजों के लिए एंड ब्लेस मैं कीजिए. आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रोज सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ. वैसे कभी नहीं उठता था, 6 बजे उठ जाता हूँ और आपका वो जूम सेशन ज्वाइन करता हूँ. ज्वाइन करके एंटर होता हूँ और सो जाता हूँ. योगा. तो पर्सनली आई एम मतलब मैं रियली बताऊं मैं सब कुछ भूल चुका हूँ. मेरे को याद ही नहीं. मैं वो पढ़ाई कर रहा हूँ आपका जो वो आया था कि मेरे को दोबारा से याद आए कि वो क्या क्या बोलना था. वो सब मेरे को दोबारा से प्रैक्टिस क्योंकि ऑलरेडी मैं सब भूल चुका हूँ. क्योंकि जब से वहां से आया तब से पार्टी ही खत्म नहीं हो रही. पता नहीं. ओके, तो हम आपको फिर से याद करवा देंगे. हम फिर से एक रिवीजन सेशन रखेंगे जहाँ फिर से पूरा रिवाइज हो जाएगा. बोलना तो चाहता आप. हूँ आई एम जी मिसिंग एवरीवन. बहुत अच्छे लोग थे. इवन आशीष, अनिल, अंशिका और सीमा और सारे बहुत बढ़िया थे. दिबाकर जी. मतलब अब मैं सबके नाम लेने बैठूंगा तो काफी कईयों के तो नाम भी ध्यान नहीं आ रहे. बट बड़ा मजा आया मुझे और मैंने बहुत एंजॉय किया. और आज तक एंजॉय खत्म ही नहीं हो रहा मेरा. मेरे साथ जी में भी मैं एंजॉय कर रहा था, आज भी एंजॉय कर रहा हूँ. खत्म ही नहीं हो रहा है. मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ूं. जी. तो इसी तरह से आप अपने आप को बैलेंस रखिए. एंजॉय योर एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ और हीलिंग के साथ न्यू एक्सपीरियंसेस आपको मिलते जाएंगे. तो एक थैंक चीज यू वेरी मच. लास्ट वन लास्ट हाँ थिंग. हाँ बट मेरे बोलिए. समझ नहीं आता जब मैं करने लगता हूँ ना हीलिंग वगैरह तो मैं मांगू क्या. मांगने का भी कुछ समझ नहीं आता. मेरे पास कुछ है क्या. मेरे पास ऑलरेडी क्या मांगू मैं. मतलब सब कुछ तो है जस्ट भगवान का. ग्रेटिट्यूड दीजिए. जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए एंड ब्लेस एवरीवन. सबको ब्लेस कीजिए आप. एटीट्यूड ऑल टू वन जो मुझे मिले थे रिट्रीट में वो सब मेरे दोस्त हैं. सब मेरे आई टेक एवरीवन लाइक ए गॉड देयर. यस. मीन्स जी मेरे जी. लिए तो वो सभी सब थे. उन सबके साथ बड़ा अच्छा लगा. सबको बड़ा मिस कर रहा हूँ.
सबको बड़ा मतलब आशीष जी की शक्ल देखी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें सुन के ना। हालांकि मैं इस समय भी 3-4 लोगों से घिरा हुआ था, तब भी मैं उनकी शक्ल देख रहा था, मैं कहा यार मजा आ गया। और वो बोल रहे थे मैं बहुत खुश हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। जी इवन आशीष जी अगर होता, अनिल जी को भी बोलना वो कैसा है, मैं भूल गया एक्चुअली, वो थे नहीं यहाँ पे, उनको भी देखने का मन कर रहा था, जी बताना क्या। जरूर। हम क्या करेंगे, वी विल मीट ऑन जूम अगेन, हम सारे बेसिक ग्रुप वाले। मैडम हाँ जो वहाँ थे, रस्तोगी जी को भी मिलवाना, जो मेरे रूम पार्टनर थे ना, ही वाज वेरी जी गुड। जरूर, जी जरूर पंकज जी। हम हाँ आपका ये एक्सपीरियंस और आपके जो मैसेजेस हैं हम पूरे ग्रुप को मैसेज देंगे और जरूर मिलेंगे। और एंड थैंक्स वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस पंकज जी। थैंक यू मैम, मेरा यहाँ सारे लोग जी देख सकते हैं, भीड़ लग गई, मैं फिर निकलता हूँ, इंडिया गेट पे जी खड़ा हुआ हूँ। जी या थैंक यू, थैंक यू। यस संध्या आंटी। निशा जी, आज आप मुझे देख सकती है कि मैं कितनी खुश हूँ। आंटी बराबर है। कल सुबह में मैंने और आपने बात की तो 4 दिन का फ्रस्ट्रेशन मैंने निकाला था। यस बराबर आंटी। है। और रात को भी, शाम को मतलब 9, साढ़े 9, 10 बजे के ऐसे, उससे पहले मालूम नहीं क्या हुआ मुझे, तो पूरा दिन ऐसे जा रहा था, तो मुझे एकदम सर याद आ गए। तो फिर मैंने सर को मैसेज लिखा और सर ने ब्लेसिंग की साइन की। बराबर है। और मेरे को ऐसा लिखा कि पंचगिनी रिट्रीट में आने की कोशिश कीजिए। तो मैंने सर को बोला श्योर, मेरा तो ये इंटेंशन है कि मैं आऊं। तो फिर उस सर ने लिखा कि शीतल जी भी आने वाली है। तो मैंने वापस मैसेज किया, लेकिन मैंने सर को खाली इतना लिखा कि सर हेल्प मी, बस इतना ही मैंने लिखा था। और मेरा जो प्रॉब्लम था वो मैंने लिखा था। आप मानोगी नहीं, पर आज सुबह से पेन धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मैं 4-5 दिन से नीचे भी नहीं उतरी थी। बराबर है, क्योंकि चलने फिरने का सवाल ही नहीं आता था। लेकिन मैं आज 4:30 बजे नीचे गई, मूड आ गया एकदम, और ऐसा लगा बस सब अच्छा तो है, अभी क्या प्रॉब्लम है। नीचे गई, आधा घंटा उधर चली। फिर आज दूसरी बार भी मुने की मैंने की, सुबह में तो कर ली थी, लेकिन फिर भी मैंने आज सन के सामने बैठ के मुने की भी की। और आप अभी मुझे देख सकते हो, मेरी आवाज सुन सकते हो। निशा जी, कल में और आज में कितना फर्क है। तो बहुत सर, फर्क है। तो सर तो मैजिक ऐसा करते हैं ना कि खाली सर को प्रणाम करने से मैजिक हो जाता है अपना लाइफ में। तो ऐसा हो गया है मेरे साथ आज एक्सपीरियंस। शायद सर सुनते होंगे तो सर भी खुश होते होंगे कि क्या बात है, कल तो रोती थी, आज एकदम हंसने लगी। So आंटी thanks यही है to गेम ऑफ लाइफ, यही है अप एंड डाउन। yes, thanks to sir, thanks to SKMs, thanks to आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अभी मैं क्या बोलूं, मैं साईं साईं सर के ऊपर मैजिक करते हैं, सर हमारे ऊपर मैजिक करते हैं। ऐसा चलता ही रहता है। खाली सर को इतना बोल दो हाथ जोड़ के कि सर हेल्प मी, तो वो तो कोई अलग एनर्जी है। इतना फर्क तो मैं सुबह में कैसी थी, 4 दिन से परेशान हो रही थी, और रात को इतना लिखा और सुबह में देखो तो ये 50, 60, 70% इतना वो हो गया। यस आंटी। बराबर। थैंक यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। यस आशीष जी। बस मैम वो एक्चुअल में पंकज जी बहुत याद कर रहे थे मुझे, तो मैंने कहा उनको बोल दूं हाय हेलो, बस इसलिए मैं हाथ उठा रहा था उस वक्त की, ठीक है मेरी बात करवा दो, बट चलो कोई बात नहीं। यस दैट्स वी इट। विल। हाँ थैंक यू वेरी मच आशीष जी। थैंक यू, और थैंक यू, जैसे थैंक यू। सभी को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, आप सभी जो हमारे साथ जुड़ते हो हमेशा इस मास हीलिंग में। जैसे मॉर्निंग 6 AM योगा, डेली इवनिंग 6 PM का जो ये सेशंस होते हैं, हमारे सारे टीम मेंबर सर के गाइडेंस के साथ आपके सामने हर बार नए सब्जेक्ट्स को ले आते हैं और अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं कि आपकी मास हीलिंग हो।
तो ये आप ज़रूर जॉइन कीजिए और आपके साथ में जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो शायद जुड़ना चाहते हो, जो अपने आप को हील करना चाहते हो, उसे महसूस करना चाहते हो, तो ज़रूर उन्हें भी ये लिंक शेयर करें एंड लेट देम आल्सो जॉइन। और साथ ही जैसे हमारे ऑफलाइन सेशंस भी होते हैं एवरी सिटी वेयर वी हैव अ टीम, और जैसे मुंबई में भी अभी सैटरडे संडे कल और परसों ऑफलाइन सेशंस होगा। तो जितने भी हमारे मुंबई के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे मुंबई के पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस ऑफलाइन सेशंस में आ जाइए और इस ऑफलाइन सेशंस में आप ज्वाइन करिए और एक्सपीरियंस कीजिए ऑफलाइन सेशन के जो इम्पैक्ट्स होते हैं। जब आप सेंटर्स पर आते हो, सेंटर्स एनर्जाइज्ड होते हैं, सर उसे डिस्टेंसली एनर्जाइज करते हैं और उसकी एनर्जी में बैठकर जितना हम हीलिंग करते हैं तो उसके इम्पैक्ट्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। तो प्लीज ज्वाइन ऑफलाइन सेशंस, जैसे दिल्ली है, फरीदाबाद है, तो इन पूना है, इन सारी जगहों पर आपके जो भी अगर फैमिली मेंबर्स भी हैं तो गाइड देम कि वो जरूर मेंबर्स से कनेक्ट हो जाएं, टीम से कनेक्ट हो जाएं एंड दे विल गाइड अकॉर्डिंगली। जैसे रिट्रीट्स हो रही हैं, अपकमिंग रिट्रीट्स है हमारी अभी 31 से लेकर 4 अप्रैल तक पंचगिनी में, ये भी रेसिडेंशियल रिट्रीट है। तो फिर इसी तरह के एक्सपीरियंस आप हमारे साथ ले सकते हो रिट्रीट में भी। तो अब जुड़ जाइए एंड फील द ब्लिस एट द रिट्रीट्स। यस दिवाकर जी, प्लीज। निशा जी, बूस्टर डोज की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि अभी इससे पहले शिरडी रिट्रीट में भी मैं गया था बूस्टर डोज लेने के लिए, और अभी ऋषिकेश में, और अब मैं अमृतसर जा रहा हूँ बूस्टर डोज लेने के लिए। तो ये लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं और आपको एसकेएम इतने ब्यूटीफुल टूल्स देता है, और अपने को अपडेट और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रिट्रीट्स में बार बार जाना चाहिए। और मैं सबको यही बोलूँगा कि आप अपने आप को लाइफ में सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो तो यही है, रिट्रीट में जाइए। बाकी जितना भी आप बैंक बैलेंस बनाओगे सब यहीं रह जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिवाकर जी, थैंक यू गरिमा दी, आप सबको बहुत सारा थैंक्स। एंड यस, दिस एक्सपीरियंस आर वेरी डिफरेंट। हम चाहे कितना भी सब शब्दों में डालें, पर शायद वो एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं लोगे तो वो फील नहीं कर पाओगे। तो जो भी मिस नहीं करना चाहते इन एक्सपीरियंस को, डू जॉइन आवर रिट्रीट। या हमारे डिटेल्स हैं जैसे रिट्रीट के, और भी डिटेल सब्जेक्ट वाइज आपको जानने हो तो आप कांटेक्ट कीजिए। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड सारे डिटेल्स के लिए भी। तो वी हैव बेसिक ग्रुप, एडवांस ग्रुप एंड पीएलआर ग्रुप, इस तरह से 3 ग्रुप चलेंगे रिट्रीट्स में। तो डेफिनेटली ज्वाइन विद अस। थैंक यू वेरी मच आरती जी। जो योगा लिंक है मॉर्निंग का भी यही है, जो आप सभी शाम में जुड़ते हो हमारे साथ, मॉर्निंग में भी यही सेम लिंक है। इसी लिंक पर आप क्लिक कीजिए सुबह 6 बजे और आप मॉर्निंग योगा के लिए भी जुड़ जाएंगे ऑन सेम लिंक। तो चलिए आज के ये सेशन को फिर हम यहाँ एंड करते हैं। वी हैड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद एवरीवन, ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू सर, टू ब्लेस अस, टू गाइड अस। तो इसी के साथ हम ये आज का सेशन एंड करते हैं और फिर जल्द मिलेंगे। सुबह मॉर्निंग 6 बजे जुड़ जाइएगा और शाम के सेशन में जुड़ जाइएगा। टेक केयर, बाय।